वेलकम टू गेमारी कैप्स। आज हम एक शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे और इसका नाम है प्लीज बी क्वाइट। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि दो लड़कियां एक ऑफिस में काम करती हैं और किसी वजह से उनके चेहरे पर से होंठ गायब हैं। इसके साथ ही सीन एक दिन पहले शिफ्ट हो जाता है और पता चलता है कि इन दोनों का नाम सारा और पुट्री है। सारा और पुट्री अपना काम मुकम्मल करने के लिए ऑफिस में लेट नाइट काम कर रही थी। अचानक पुट्री सारा की तरफ एक पेपर बॉल फेंकती है और बोरियत से तंग आकर वो दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देती हैं और वो रात को टीवी पर आने वाले ड्रामों के बारे में बात करती हैं। पुट्री सारा को बताती है कि अगरचे उसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वो बकाया काम घर जाकर आराम से मुकम्मल कर लेगी। ये सुनकर सारा भी घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और इससे पहले कि ये दोनों ऑफिस से निकलती उनका बॉस बेनी वहाँ आ जाता है। इधर उधर की कुछ बातों के बाद बेनी पुट्री को बताता है कि उसे दी गई असाइनमेंट हर सूरत में आज ही मुकम्मल करनी है क्योंकि कल इस असाइनमेंट का आखिरी दिन है। ये सुनकर पुट्री आहिस्ता से सारा को बताती है कि इस असाइनमेंट के अलावा उसे एक दूसरी असाइनमेंट भी मुकम्मल करनी है जो कि इतनी ही ज्यादा जरूरी है। पुट्री ये सुनकर ऑफर करती है कि वो सारा की जगह यहाँ रहकर काम मुकम्मल कर लेगी जबकि सारा घर जाके काम मुकम्मल कर ले, लेकिन बेनी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आखिरकार तय पाता है कि सारा पुट्री की एक असाइनमेंट घर जाकर मुकम्मल करेगी जबकि पुट्री ऑफिस में रहकर ये वाली असाइनमेंट आज ही मुकम्मल करेगी। पुट्री अपना प्लान खराब होते देखकर पहले तो थोड़ी परेशान होती है मगर आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है। फिर वो अपनी असाइनमेंट सारा को एक फ्लैश ड्राइव में कॉपी करके दे देती है और खुद खाना खाने ऑफिस से बाहर चली जाती है। घर जाते हुए सारा को याद आता है कि वो फ्लैश ड्राइव तो ऑफिस चेयर पर ही भूल आई है, इसलिए उसे दोबारा ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाकर वो देखती है तो पुट्री और बेनी पहले ही ऑफिस में असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और बेनी पुट्री को जूनियर मैनेजर प्रमोट करने की पेशकश करता है। पुट्री ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही बेनी कहता है कि इसकी एक शर्त है कि वो एक रात उसके साथ उसके घर पर गुजारे। पुट्री इस शर्त को मानने से इनकार कर देती है और भागती हुई ऑफिस से बाहर चली जाती है। सारा इस मौके पर छुप जाती है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। अगली सुबह ऑफिस में हर कोई नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा था, लेकिन पुट्री अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। 10 बजे तक इंतजार करने के बाद सारा ने फैसला किया कि वो पुट्री को फोन करेगी और जो ही सारा ने पुट्री को फोन किया उसी वक्त पुट्री ऑफिस में दाखिल हुई और आकर अपनी चेयर पर आराम से बैठ गई। इसके बाद वो बताती है कि वो सुबह लेट उठी इसीलिए ऑफिस आने से भी लेट हो गई। सारा उसे देखकर एकदम डर जाती है क्योंकि उसे पुट्री के चेहरे पर होंठ नजर नहीं आते। वो पुट्री को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन ये सिर्फ उसे ही नजर आ रहा था और बकाया तमाम लोगों को पुट्री नॉर्मल नजर आ रही थी। फिर वो पुट्री को एक साइड पर ले जाती है और उसे कल रात को होने वाले वाकये के बारे में हिम्मत दिखाने को कहती है। इसके साथ ही वो उसे इनकरेज करती है कि वो बेनी की तरफ से की गई हरासमेंट के बारे में सबको बताए, लेकिन पुट्री उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और दोबारा अपने काम में मगन हो जाती है। ये देखकर सारा मौके से फायदा उठाने का सोचती है और इसके बाद वो बेनी के ऑफिस में जाकर उससे बातचीत करती है। वो बेनी को साफ बताती है कि उसने कल रात के तमाम वाकयात देख लिए हैं। बेनी उसकी बात सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर फौरन ही वो सारा को याद कराता है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं और दूसरे वो एक ताकतवर शख्स है और कानून भी बगैर प्रूफ के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा वो चाहे तो अभी इसी वक्त सारा को नौकरी से निकाल सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि वो चुपचाप वापस जाए और जाकर दोबारा अपना काम करे। सारा को फौरन अपनी बेबसी का एहसास होता है और वो दोबारा अपने डेस्क पर जाकर अपने काम में मसरूफ हो जाती है। इस मौके पर जब सारा और पुट्री जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर होंठ नहीं थे, जिससे पता चलता है कि दोनों को खामोश करा दिया गया है। ये फिल्म असल में ऑफिस में होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट के मुतालिक है और अगर आपको इसकी स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।